भारत चीन में लद्दाख स्टैंड ऑफ के बीच बीजिंग ने एक बार फिर से तनाव बढ़ा दिया है। चीन ने भारत के अभिन्न अंग अरुणाचल प्रदेश पर फिर अपना दावा करते हुए 30 जगहों के नए नाम, चीनी नाम जारी किए हैं। ये चीन का एक और भड़काने वाला कदम है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इससे यथास्थिति नहीं बदलती। विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि आपके घर का नाम बदल देने से घर दूसरे का नहीं हो जाता। मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो मेरा घर बन जाएगा क्या? अरुणाचल प्रदेश भारत का स्टेट है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो ये नाम बदलने से कुछ नहीं। हमारी सेना जो है वहाँ डिप्लॉय हो चुकी है। ये जो अभी इंडिया ने थोड़ा सा इफेक्टिवली एंड एक्टिवली और अपनी जिसे कहते हैं ना बढ़ चढ़ के थोड़ा खेल रहा है, इसकी वजह प्योरली पॉलिटिकल है। जीत है और मैं अरुणाचल का वासी हूँ और चाइना बोल रहा है कि अरुणाचल बड़ा पार्ट है, ऐसा नहीं है। अरुणाचल इंडिया का पार्ट है और हमेशा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। जोगी भाई है और चाइना क्लेम कर रहा है कि अरुणाचल चाइना का है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अरुणाचल इंडिया का है और इंडिया का ही रहेगा और हम इंडियन है और इंडियन ही रहेंगे। धन्यवाद। अक्सर हम स्टेटमेंट्स पढ़ते रहते हैं चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। जिस तरह अरुणाचल एक इलाका है और हमने तो खैर वीडियो में देखा, बड़ा खूबसूरत इलाका। उसके हवाले से चाइना स्टेटमेंट देता है कि ये हमारा इलाका है और इंडिया उनको कहता है कि भाई आप इस तरह की बातें ना क्या करें, ना आपका ये इलाका था, ना आपका ये इलाका है और ना ये आपका इलाका होगा। डॉक्टर जयशंकर के बारे में बोला है, उन्होंने ये बोला है कि भारत कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा अपने बॉर्डर को सिक्योर करने, यानी कि जो भारत के बॉर्डर हैं यहां पे बातचीत चल रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के। ही इज टॉकिंग अबाउट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डॉक्टर जयशंकर की बात कर रहा हूं। उन्होंने बोला कि इस पे जीरो कॉम्प्रोमाइज है यार, अपनी सरहद पे हम जीरो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, बाकी मामलों में बात करनी कर सकते हैं लेकिन सरहद के मामले में बाकी हम बात नहीं करेंगे। अब देखिए साहब। जय हिंद दोस्तों, कल चाइनीज विदेश मंत्रालय ने अपने मर्जी से ही भारत के अरुणाचल प्रदेश के 30 स्थानों का नाम बदल के सोशल मीडिया और अपने वेबसाइट पे अपडेट कर दिया। ठीक है, इसके बाद ये खबर भारत में चलने लगी कि भाई ये तो चाइना ने क्या कर दिया। विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने बहुत सॉलिड रिप्लाई चाइनीज भाषा में ही दिया कि भाई नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला। नाम तो मैं पूरी दुनिया का बदल दूं, क्या पूरी दुनिया हमारी हो जाएगी? ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। चाइना के हम कल नाम बदल दे, बीजिंग को कुछ और रख दे नाम, ठीक है, तो क्या बीजिंग हमारा हो जाएगा? अगर ऐसा होता ना तो फिर हर कंट्री पूरी दुनिया पे राज कर रही होती। सब कहते पूरी दुनिया हमारी, हमने तो नाम रख दिया। ठीक है, तो ये वही है कि मूर्खों वाली हरकतें हैं ये। ठीक है, नाम बदलने से मतलब कहां से ये लॉजिक लगाते हैं? पाकिस्तानी वाला दिमाग लगता है इनके अंदर भी आ गया। करना नहीं है, बस लिखने से थोड़ी कुछ होता है। मैं कह दूं कि मेरे नाम से हो गई पूरी दुनिया, मैंने तो चाइना का नाम अपने हिसाब से रख दिया। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ नहीं होता। जयशंकर साहब ने बड़ा सॉलिड रिप्लाई दिया। इसके बाद चाइना की दोस्तों विस्तारवादी नीति है। चाइना से आप लोगों को पता है पूरी दुनिया परेशान है। जितने भी पड़ोसी देश है ना चाइना के, एटलीस्ट वो तो इसके विस्तारवाद नीति से परेशान है। ताइवान, फिलीपींस से लेकर रूस, भारत और अफगानिस्तान, सबके साथ इनका बॉर्डर विवाद, सबके साथ। कोई ऐसा देश नहीं है जिनके साथ इनका बॉर्डर विवाद ना। ठीक है, और भारत से तो इस बार अगर ये पंगा लेते हैं तो बुरी तरीके से धोए जाएंगे। चीन एक ऐसा देश है जो अपने पड़ोसियों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। उसका एक खास शौक है, वो दूसरे के घर के बाहर अपनी नेम प्लेट लगाकर उसे अपनी संपत्ति बताने लगता है। हाय, मेरा नाम बामुक चपा है और चाइना बोल रहे हैं कि अरुणाचल वो लोग का है, बट अरुणाचल हम लोग का ही है, इंडिया का ही, और हम इंडियन नहीं रहते। मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जिस तरह अरुणाचल एक इलाका है और हमने तो खैर वीडियो में देखा, बड़ा खूबसूरत इलाका। उसके हवाले से चाइना स्टेटमेंट देता है कि ये हमारा इलाका है और इंडिया उनको कहता है कि भाई आप इस तरह की बातें ना क्या करें, ना आपका ये इलाका था, ना आपका ये इलाका है और ना ये आपका इलाका होगा। लाजमी सी बात है, इंडिया का एक हिस्सा है वो, बेशक दूर पार का इलाका लेकिन है इंडिया का पार्ट। कहीं ना कहीं इस तरह की न्यूज आती है और उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री जो है बाकायदा इसको क्लेम करती। ये क्यों, किस तरीके से ये लोग क्लेम कर रहे हैं अरुणाचल के इलाके को कि हमारा हिस्सा है और बाकायदा अपना नाम रखवा लेते हैं उन इलाकों के जो इंडिया का हिस्सा है। डॉक्टर जयशंकर ने जो बात बोली बिल्कुल ठीक बात बोली। उन्होंने बोला यार एक तरफ तुम कहते हो चीजें नॉर्मल करो, दूसरी तरफ तुम हमारी सरहदों पे अटैक करने की साजिशें कर रहे हो, वहां पे एक्चुअली अटैक करने की कोशिशें कर रहे हो। ऐसे चलता है यार। अब आपने देख लिया पाकिस्तान ने कहां से सीखा, पाकिस्तान ने चीनियों से सीखा। पाकिस्तान क्या करता है? डॉक्टर जयशंकर का यह कहना है कि साहब देखो, आपके और हमारे फ्यूचर के ताल्लुकात है, हमारे डिप्लोमेटिक टाइज इस पे डिपेंड करेंगे और सिर्फ इस पे डिपेंड करेंगे कि सरहदों पर कितने फौजी खड़े हैं। अगर बहुत ज्यादा फौजी खड़े हैं इसका मतलब हमारे और आपके बीच में जो संबंध है वो मधुर नहीं है, और अगर फौजी बहुत कम है इसका मतलब आपके और हमारे संबंध बड़े मधुर हैं। कहने की बात यह है कि जब तक फौजी सरहद पे रहेगा, चाइना का भी और भारत का भी, इसका मतलब कि हम विश्वास नहीं करते चाइना पे, तभी तो हमने अपने फौजी डाल रखे हैं।
अगर हम चाइना पर विश्वास करते तो हम नहीं डालते अपने फौजी। तो ये डॉक्टर जयशंकर ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है दोस्तों, और यह कह रहा है कि भाई चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री, जो चीन का विदेश मंत्रालय है, उसने डॉक्टर जयशंकर के बयान को फॉल्स बोला है, बोला गलत बयानी है ये, और यह बताया है कि इंडियन पॉलिटिशियंस रिगार्डिंग द चाइनीज टेरिटरी ऑफ ज़ंगनान एंड एम्फसाइज चाइना सोवरेनिटी ओवर द रीजन। अब ये नाम ज़ंगनान, चीचोंग, पिंग पोंग, डिंग डोंग, ये सब नाम दे देते हैं इनके नाम। अब ये देखो, मैंने जब एक दो चीजें ऑर्डर करी और उसमें से एक चाइनीज निकली, वो मैंने घर से बाहर निकाल के फेंकी, तब मुझे पता लगा वो चाइनीज, मुझे पता ही नहीं था। देखिए, चाइना एक्सपेंशनिस्ट मोड में है, चाइना की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, चाइना की मिलिट्री ग्रो कर रही है, इसमें तो कोई शक नहीं कि चाइना एक पावर टू रेकन विथ है एशिया में, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। इकोनॉमी बहुत बड़ी है, मिलिट्री बिल्डअप उनकी बहुत बड़ी है, डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, बट एट द सेम टाइम चाइना की प्रॉब्लम ये है कि चाइना डजंट रिस्पेक्ट द वर्ल्ड ऑर्डर। ये उनकी बहुत बड़ी समस्या है। वो कोई चाइनीज कभी 15वीं शताब्दी में या 500 साल पहले, 1000 साल पहले वो अगर गलती से पेशावर आ गया तो वो भी चाइना हो गया, गलती से वो इंडिया के लखनऊ आ गया तो वो भी चाइना हो गया। इस तरह के क्लेम है। तो बेसिकली इस एरिया को वो जो चाइनीज है वो ज़ांगनान करके बोलते हैं कि ये ज़ांगनान का चाइनीज टेरिटरी है और चाइनीज कंट्री है, इसको अरुणाचल प्रदेश के नाम से कभी रिकॉग्नाइज नहीं की है। जबकि शुरू से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि भाई अरुणाचल प्रदेश जो है ये इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है, और वो जो भी ट्रीटी दिखाते हैं कोई ब्रिटिशर्स के समय की, कोई ट्रीटी भी वो बदलते रहते हैं, वो उनका क्लेम है। आई मीन दिस इज व्हाट इट इज कि हम वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं। हमने तिब्बत को, जो कि चाइना का पार्ट नहीं था, नेहरू जी ने तिब्बत को चाइना का पार्ट माना आउट ऑफ द वे जाके, जबकि तिब्बत चाइना का पार्ट नहीं होना चाहता था। लेकिन फिर भी हमने वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट किया, मगर चाइना ने वो कर्टसी हमें रिटर्न नहीं की। हमने चाइना को सिक्योरिटी काउंसिल में आउट ऑफ द वे जाके उनकी सीट दिलाई, जो हमको ऑफर हुई थी वो सीट हमने चाइना को दिलवाई, फिर भी चाइना ने वो कर्टसी कभी हमें ऑफर नहीं की। परहैप्स चाइनीज अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रेंथ। तो ठीक है, इंडिया हैज आल्सो बीन ग्रोइंग, तो वी विल मीट देम आफ्टर 5 years। फिर तो कोई है, अभी तो बहुत गैप है, हम $4 ट्रिलियन हैं, वो करीबन $17-18 ट्रिलियन हैं। सो देयर इज लॉट ऑफ गैप, 5 times का तो कम से कम अंतर है। तो ठीक है, वी लेट्स सी कहाँ होता है, बट आई थिंक कि चाइनीज विल मेलो डाउन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। उनका ये जो हर टेरिटरी पे क्लेम है, दे विल हैव टू रीथिंक देयर इंटरनेशनल पॉलिसी। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने कहा कि एक गैप है, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है उनकी, 17-18 ट्रिलियन की है, ठीक है। लेकिन एक चीज तो उनको भी पता है कि आज से 30 साल पहले वाला भारत था या अब 2024 वाला भारत है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, इकोनॉमी का हम कहते हैं कि 4 टाइम कम है इंडिया की, लेकिन बाकी चीजों में बड़ा ग्रो किया है उसने, और जिस मतलब रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी जिसको कहा जाता है वो है। बाकी चीजें भी स्पीड अप हुई हैं, डिफेंस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये सारी चीजें दुनिया के अंदर सर इन्फ्लुएंस सबसे बड़ी चीज मेरे ख्याल में है वो है। तो क्या चीन को ये नहीं लगता कि ये चीजें अब मुमकिन नहीं रही? शी जिनपिंग को समहाउ ये लगता है कि चाइना का टाइम आ गया है, सिल्क रोड के रिवाइवल का टाइम आ गया है, और वो उसको मसल से लेना चाहते हैं। तो शी जिनपिंग को अगर ये इंटरनेशनल रिलेशन की बात समझ में आ रही होती तो वो इस तरीके के कई फ्रंट नहीं खोल रहे होते। उन्होंने फिलीपीन के साथ खोला हुआ है, ताइवान के साथ उनका प्रॉब्लम चल रहा है, इधर रशिया में भी व्लादिवोस्तोक में उन्होंने खोल दिया था कि भाई व्लादिवोस्तोक भी हमारा ही पार्ट है। सो I mean, I think Xi Jinping wants to create a legend for himself. दोस्तों, हो ना हो, पास्ट में भारत सरकार की तरफ से काफी गलतियां हुई, जिसकी वजह से चीन ने तिब्बत पे भी कब्जा कर लिया। आप देखिए, चीन ने तिब्बत पे अवैध कब्जा किया, लेकिन उस समय जो भारत की सरकार थी उन्होंने मान लिया कि भाई तिब्बत चाइना का हिस्सा है। ये तो हमारी पास्ट की सरकारें थी, हमें वीटो मिल रहा था, हमने चाइना को वीटो गिफ्ट कर दिया। ठीक है, आज देखो चाइना ही एकमात्र देश है जो चाहता है कि भारत को वीटो ना मिले, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान की तो कोई हैसियत नहीं है। ठीक है, तो हमारी पास्ट की सरकारों ने ये जो हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदू चीनी भाई भाई का एक नारा लगाया, उससे सिर्फ चीनियों का ही फायदा हुआ, हिंदुओं का तो मतलब भारत का तो पूरा मतलब नुकसान ही हुआ। ठीक है, पता नहीं हिंदू चीनी भाई भाई का नारा लगा के चीनियों को इन्होंने पूरा मतलब दे दिया बहुत कुछ। तो करंट की जो सरकार है दोस्तों, इतना तो मानना पड़ेगा, बेशक आप करंट गवर्नमेंट को सपोर्ट करें या ना करें, लेकिन दोस्तों जो पड़ोसियों के साथ मसले हैं उसमें झुक के और हाथ जोड़ के समाधान करने के मूड में करंट गवर्नमेंट नहीं लग रही।
ठीक है, हम अपना जमीन भाई कैसे किसी को दे दे दान में, हम अपना अधिकार कैसे किसी को दान में दे दे, चाहे वो श्रीलंका का वो जो टापू जो भारत का था श्रीलंका को दे दिया हो, चाहे वो अक्साई चीन वाला इलाका हो, चाहे वो पीओके हो, ठीक है। तो हम तो ऐसे तो नहीं देने वाले अपने हिस्से किसी को, ठीक है। अब पास्ट की सरकारों ने इतना गिफ्ट किया, लेने की औकात नहीं है लेकिन दे दिया है, ठीक है, जो कि बहुत गलत बात है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं अरुणाचल प्रदेश तो है ही है, जो तिब्बत वाला इलाका है वो भी भारत का हिस्सा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो तिब्बत के जो धर्मगुरु हैं वो भारत में रहते हैं। अधिकतर तिब्बत चाहते हैं कि वो आजाद रहे, आजाद तो वो रह नहीं पाते, चाइनीज की दमनकारी नीति है, उन्हें भारत में ही मिलना था। लेकिन हमारे सरकार की नाअहलियत देखिए आप लोग कि उन्होंने एक तो चाइनीज आर्मी ने तिब्बत पे कब्जा भी कर लिया और भारत ने मान भी लिया कि तिब्बत चाइना का है, पास्ट गवर्नमेंट ने माना हमारे। तो ये तो हमारी नाअहलियत थी। करंट गवर्नमेंट लेकिन दोस्तों इन चाइना के साथ हो या अदर कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे से डील कर रही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।